हमने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में पढ़ा है कि किसी पोटेंशियोमीटर वायर के सेगमेंट के अक्रॉस, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेगमेंट की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक और बात जो हमने पढ़ी है पहले, हम जानते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, वेयर E इज EMF, I करंट है और स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब जब पोटेंशियोमीटर सर्किट में हम ज़ीरो डिफ्लेक्शन स्टेट अचीव कर लेते हैं, नल पॉइंट निकाल लेते हैं, बैलेंसिंग लेंथ फाइंड कर लेते हैं, तो सेल से तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता। तो क्योंकि सेल से करंट ज़ीरो है, I इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये V क्या हो जाता है, EMF। और प्रिंसिपल क्या कहता है, V इज़ प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ और लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं, EMF ऑफ अ सेल इज़ प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। अब इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे हम दो सेल्स का EMF कंपेयर करने में। तो हमने जो पहले डायग्राम पढ़ा है पोटेंशियोमीटर का, जो सर्किट पढ़ा है, उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। प्राइमरी सर्किट तो वैसे ही है, ये वायर है A एंड B। A से हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, की रियोस्टैट का रोल है करंट को कंट्रोल करना। यहाँ से हमने पहले क्या था, यहाँ हमने एक सेल लगाया था, अब हम दो सेल्स लगाएंगे क्योंकि हमें दो सेल्स का EMF कंपेयर करना है। कनेक्ट हम आइदर टू वे की के थ्रू करेंगे और टू डिफरेंट कीज यूज़ करेंगे जिसमें से सिर्फ एक को एक टाइम में प्लग किया जाएगा। तो ये सेल E1 यहाँ की है, अभी प्लग्ड नहीं है ये की। सेल E2, इसके साथ भी एक की है जो प्लग्ड नहीं है। इन सेल्स के साथ सीरीज़ में हमने लगाया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस और एक जॉकी, बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, इनिशियली किसी एक पर्टिकुलर सेल के लिए की प्लग करते हैं, उससे एसोसिएटेड की को प्लग कर दिया जाता है, तो वो सेल सर्किट में कनेक्ट हो जाता है सेकेंडरी सर्किट में। उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं। से हमने इस वाले को प्लग किया तो E1 क्या हो गया, सर्किट में इंट्रोड्यूस हो गया, बैलेंसिंग लेंथ निकाल ली। लेट्स से बैलेंसिंग लेंथ है L1, तो हम क्या कहेंगे, E1 इज़ प्रोपोर्शनल टू L1। अब इस की को अनप्लग कर दिया वापस से और दूसरी की को प्लग किया, तो अब सेकंड सेल एक्टिव हो गया सर्किट में, सेकेंडरी सर्किट में। इसके लिए नई बैलेंसिंग लेंथ निकाली, E2 इज़ प्रोपोर्शनल टू L2। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, E1 बाई E2 इक्वल्स टू L1 बाई L2। तो ये कंपैरिजन हो गया दो सेल्स के EMF का। तो हम क्या देख रहे हैं, EMFs का रेशो बैलेंसिंग लेंथ्स के रेशो के इक्वल है। एक और बात, अगर हमें कभी ऑब्जेक्टिव मिलता है कि हमें किसी सेल का EMF फाइंड करना है, तो हमने पहले पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, I टाइम्स X टाइम L, जहाँ I करंट था, X रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ और L उस पोटेंशियोमीटर वायर का जो सेगमेंट था उसकी लेंथ। यहाँ से हम कह सकते हैं E इक्वल्स टू IXL, पर हमें इसके लिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी निकालना पड़ेगा, करंट भी निकालना पड़ेगा। तो इजी वे क्या है, इजी वे है हम एक स्टैंडर्ड सेल लेते हैं जिसका EMF हमें पता है, उसको सर्किट में इंट्रोड्यूस किया, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ निकाल ली। फिर जिस सेल का हमें EMF निकालना है, से E, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ निकाल ली, से IL। तो अब जब हम डिवाइड करेंगे, E डिवाइडेड बाय E1 इक्वल्स टू क्या आएगा, L डिवाइडेड बाय L1, और E इक्वल्स टू E1 L बाय L1। E1 हम जानते हैं स्टैंडर्ड सेल का EMF है, उसकी वैल्यू हमें पता है। L और L1 हमने एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट किए हैं, तो हमें अननोन EMF पता चल जाएगा। ये मेथड है किसी सेल का EMF निकालने के लिए, और इससे पहले हमने जो पढ़ा वो था दो सेल्स का EMF कंपेयर करने के लिए।